जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। आज की वीडियो किसान भाइयों के लिए है। हमारी जो पाकिस्तान की आबादी है 14 से 15 करोड़ का ऐसा तबका है जिसका जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो ताल्लुक है वो काश्तकारी से है। पाकिस्तान की 60% से जो ज़्यादा आबादी है उसका ताल्लुक जो है वो काश्तकारी से है। पाकिस्तान के अंदर जो टोटल आबादी है नियर अबाउट 13 करोड़ या 14 करोड़ ऐसी आबादी है। ऐसे लोग हैं जिनका काश्तकारी के साथ ताल्लुक है। और ये हमारी जो जीडीपी के अंदर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नियर अबाउट 18% हमारी जीडीपी के अंदर हमारी जो एग्रीकल्चर है उसका रोल होता है। तो पिछले जो 1-2 साल के अंदर किसान भाइयों के साथ हुआ है, उनकी जो क्रॉप्स हैं, उनकी जो फसलें हैं, उनकी जो वैल्यू है वो बड़ी ज़्यादा डी वैल्यू हो गई है। वो उनके साथ है ना एक जैसे वो कहते हैं कि प्रैंक वाला सिस्टम हुआ है। ये पिछले 2 साल को निकाल के जो उससे पिछले जो 3-4 साल थे वो बेहतर थे। तो उसके अंदर जो फसलों के हैं वो रेट काफ़ी सही थे। अभी आप लोग देखें जो गंदम है उसका अभी जो प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर जो रेट चल रहा है वो 250 या 250 रुपये है। लेकिन जब पिछला टाइम था उस टाइम नियर अबाउट 5,000 के करीब जो है वो गंदम सेल हो रही थी। लेकिन अभी रेट तो कम हो गए हैं, लेकिन ये है कि जो आटा है, जो रोटी मिलती है होटलों के ऊपर वो वही 15 रुपए की या 20 रुपए की मिलती है। उसके अंदर कोई कमी नहीं हुई। 15 रुपए वाली वही तो 70 ग्राम की होगी। जो थोड़ी सी बड़ी करते हैं तो वो 20 रुपए ले लेते हैं उसकी। तो ये जो चीज़ें हैं इनका रेट वहीं पे है। ये महंगाई जो है वो पहले से भी बढ़ी है, लेकिन जो किसानों की जो चीज़ें हैं उनका रेट कम हुआ है। जो हमारी खाद्यान्न देख लें, जो हमारी डीएपी होगी या यूरिया होगी, उनका जो रेट है डीएपी का मेरे ख्याल से 14,000 से प्लस का रेट है। जो यूरिया का रेट है वो भी 4,000 प्लस का रेट है। या डीएपी शायद 12,000 के मतलब इसी रेंज में है, 10,000 से ऊपर ही है। तो खाद का इतना ज़्यादा रेट है। अच्छा, वो जो काश्तकार हैं जिनकी तो कुछ अपनी ज़मीन है, वो तो चलो सरवाइव कर रहे हैं। उनके लिए भी मुश्किल है क्योंकि खर्चे ज़्यादा हैं। तो वो जो बिल्कुल ठेके के ऊपर लेके काश्तकारी करते हैं, तो उनका तो प्रोग्राम बिल्कुल ही बढ़ गया है। जब ये जो 2 साल निकाल के पिछला अगर हम टेन्योर देखें, उसके अंदर जो फसलों के रेट अच्छे थे, जो किसान थे वो खुशहाल थे। जो ठेके हैं वो ज़्यादा ऊपर चले गए। अब कुछ ठेके तो ऐसे हैं जो मैंने अपनी नज़रों से देखे हैं, 40,000 से लेके 50,000 का था, वो डायरेक्ट ही 1.5 लाख पे पहुंच गया, 2 लाख पे पहुंच गया, कई कई जगह पे तो 2.5 लाख के ऊपर चले गए हैं। तो ठेकों के रेट ज़्यादा हो गए। ये जो काश्तकार भाई है उन्होंने वो ठेके ले लिए कि इसी उम्मीद के ऊपर कि या तो गंदम और जो कपास का रेट है वो इससे ज़्यादा ऊपर जाएगा, या इसी रेंज के अंदर रह लेगा तो फिर भी पैसे पूरे हो जाएंगे। लेकिन जो गंदम का रेट है वो भी कम हो गया है, जो कपास का रेट है वो भी कम हो गया है। तो उनका तो जो पैसे बचने थे तो वो तो उनकी जेब से पड़ गए हैं, जेब से देने पड़ गए हैं जो ठेके के पैसे थे। तो ये एक बड़ी बदनज़मी है हमारे मुल्क की कि जो हमारी जीडीपी का मेजर रोल है एग्रीकल्चर का, हमारी जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसका अर्निंग पॉइंट ही काश्तकारी से आता है। अगर फसलों के रेट सही नहीं होंगे तो पैसे की सही मुआशरे के अंदर सर्कुलेशन नहीं होगी। आप लोगों ने देखा है फ्रॉम बीइंग एग्रीकल्चर फैमिली, तो हम लोग देखते हैं कि जब किसान के पास पैसे आते हैं उसी टाइम वो बाजार के अंदर जाते हैं या फसल को सेल करते हैं, बाजार के अंदर जाते हैं चीज़ें लेने के लिए। आप लोग देखेंगे कि जब वो कपास का टाइम आता है, कपास को सेल करने का टाइम आता है या गंदम को सेल करने का टाइम आता है, उस टाइम जो बाजारों के अंदर रश ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि किसान के पास पैसे आते हैं तो वो चीज़ें चीज़ें लेने के लिए रोज़मर्रा की, तो वो बाजार के अंदर जाते हैं, रश ज़्यादा होता है, कैश फ्लो चलने लग पड़ता है सोसाइटी के अंदर। लेकिन जब से ये रेट आया है, अब से रेट को साल के करीब होने लगा है, तो नहीं भाई 2,500 2,000 2,500 इस रेंज में, तो कैश फ्लो नहीं आया मार्केट के अंदर। जो किसान थे कईयों ने तो अपनी गंदम रखी इस उम्मीद के ऊपर कि जी रेट बढ़ जाएगा, लेकिन वो रेट बढ़ा नहीं। कई माह गुजरने के बाद भी रेट उसी रेंज के अंदर चल रहा है। तो इससे मेरे ख्याल से तो उल्टा नुकसान हुआ है, क्योंकि जो सोसाइटी के अंदर कैश फ्लो नहीं आया, मुआशरा चला नहीं है। जो कारोबारी हजरात थे जिनकी दुकानें हैं शहरों के अंदर, उनकी खरीदो फरोख्त की जो अशिया हैं, तो वो नहीं बिकी। अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी की फसल अच्छी हो गई है तो वो सबसे पहले मोटरसाइकिल पे तो जाता है गाड़ी ले ले। तो वो लोगों के अंदर इतनी इस्तेताअत ही नहीं थी कि ये वाला काम कर सके। तो ये चीज़ें बड़ी इफेक्ट करती हैं एक एक किसान की लाइफ के ऊपर। अच्छा, वो लोग जिनका तो बिल्कुल ही ब्रेड अर्निंग वाला सिस्टम इससे था कि काश्तकारी से था, वो लोग बड़े नीचे चले गए हैं।
अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि हमारे मुल्क के अंदर अगर 50 to 60% पॉपुलेशन ऐसी है जिसका काश्तकारी के साथ ताल्लुक है, चाहे वो डायरेक्टली है चाहे वो इनडायरेक्टली है, तो उनके जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं उसके ऊपर बड़ा ये चीज़ असरअंदाज हुई है। अगर वो उनके अंदर फैमिली में कोई बंदा जॉब नहीं करता या कोई और साइड बिजनेस नहीं है, काश्तकारी के ऊपर डिपेंडेंट है, और ऊपर से अगर उन्होंने ज़मीन भी ठेके के ऊपर ली हुई है, तो उनका मेजर लॉस हुआ है। उनके लिए ये बड़ा मसला है और उससे रिकवर करना बड़ा मसला है। तो इस चीज़ें ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारी जो गवर्नमेंट है उसे भी सोचना चाहिए, कि किसानों के साथ इतने ज़्यादा ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, इतने जो जुल्म हैं, वो नहीं करने चाहिए। अभी रिसेंटली पता चला है कि जो लोगों की ज़मीन है उसके ऊपर भी कोई टैक्स लगाना चाह रही है गवर्नमेंट। तो कोई भी किसान भाई अगर देख रहे हैं तो वो अपनी राय कमेंट्स के अंदर ज़रूर दे सकते हैं। जो अपने दिल के हालात हैं वो ज़रूर बयान कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माय फादर कि अगर किसी दिन टाइम मिले तो मैं उनसे भी कहूँ कि वो भी मेरे साथ आए, मैं उनसे भी बात करूँ। क्योंकि वो तो बचपन से ही इस फील्ड के अंदर हैं, काश्तकारी के अंदर हैं, तो मुझसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं, और ज़्यादा किसानों के जो दिल के हालात हैं उसके बारे में बता सकते हैं कि वो किस तरह अब जो किसान हज़रात है वो सर्वाइव कर रहे हैं। क्योंकि जो गाँव के अंदर ज़्यादातर लोग होते हैं उनका जो कमाई का ज़रिया होता है वो ये काश्तकारी होता है। अगर आप देखेंगे कि फसलों के रेट अच्छे नहीं हैं, तो अगर किसान के पास पैसे नहीं आएँगे तो वो जो मज़दूरी पे बंदे रखता है, काम करने के लिए बंदे रखता है, उनको भी देने के लिए उसके पास पैसे नहीं होंगे। तो ये जो पॉवर्टी का लेवल है वो और ज़्यादा होता जाता है लोगों के अंदर। अब मिसाल के तौर पे अगर कपास को ही ले लें, कपास के अंदर अब रेट है तकरीबन 6,000 से 7,000 की रेंज के अंदर चल रहा है। तो जो चुनाई करने के लिए जो औरतें लेके जानी हैं, अब गाँव के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है, कुछ स्पेसिफिक एरिया भी होते हैं जहाँ से वो लेके जाते हैं, ट्रैक्टर के ऊपर, रिक्शा के ऊपर लेके जाते हैं। उनके जो चार्जेस होते हैं वो अलग देने पड़ते हैं, रिक्शे के पैसे अलग हैं, और जो चुनाई करने के लिए औरतें हैं उनको अलग पैसे देने हैं। नियर अबाउट कोई 600 या 700 या 500 इसी रेंज के अंदर फी मन के हिसाब से वो चुनाई करती हैं। फिर उसके बाद जो कपास के बीज हैं उसका खर्चा है, फिर जो पानी लगते हैं उसका खर्चा है, फिर जो खाद आ जाती है उसके खर्चे हैं। तो उसके बाद बचता क्या है किसान को? बचता वही है जो वो खुद मेहनत कर लेता है, जो वो खुद खप लेता है, बस वही चीज़ उसे बचती है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से अभी ये जो ज़िम्मेदारा कह लें कि उसके अंदर कोई चीज़ नहीं है। टू नो सैड कि ये हालात बड़े मुश्किल हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारा एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। किसानों की फलाह-बहबूद के लिए कुछ ऐसे इक़दामात होने चाहिए कि उनके जो काश्तकारी है वो ज़्यादा आसान हो सके, ज़्यादा प्रमोट कर सकें। क्योंकि हमारी कंट्री ऐसी है कि यहाँ पे जो जॉब की अवेलेबिलिटी है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना ज़्यादा नीचे दबा देंगे तो लोग कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। कोई किसान भाई अपनी कोई राय देना चाह रहा हो, अपनी कोई स्टोरी बताना चाह रहा हो, तो ही इज़ मोस्ट वेलकम। वो नीचे कमेंट्स में भी बता सकते हैं। अगर कोई आपने कोई और चीज़ बतानी है तो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, तो आई वुड लाइक टू शेयर इट इन माय नेक्स्ट वीडियो। इसी के साथ ख्याल रखें अपना, अपने बच्चों का। टेक केयर। अल्लाह ने के बाद, फी अमान अल्लाह।